Assalamualaikum students, welcome to online class subject chemistry class second year। आई एम मिस हिरा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया वो हमारे पास था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम लोगों ने 4 मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने प्रिपेयर किया अल्काइल हैलाइड्स को। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स मींस आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है ये खुद, और या फिर ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जनरली अगर इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो है वो कौन रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि इन विच अ स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसके अंदर क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस कर देगा किसको, हैलोजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को, और ख़ुद वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और साथ में आप लोगों के पास क्या बना देगा, हैलाइड आयन बना देगा। जर्नल एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शन इज़ गिवन एज, इस रिएक्शन की एक जर्नल एग्जांपल आप लोगों के पास नीचे गिवन की हुई है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से कोई भी हैलोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन रिमूव होगा किसी भी स्ट्रॉन्ग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, और जो हैलोजन रिमूव होगा वो हमारे पास क्या बना देगा, हैलाइड आयंस बना देगा। ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शंस हमारे पास जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उस जनरल रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आप लोगों को पता है कि जब भी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी एक्स आ जाए, हैलोजेंस आ जाए, तो वो अल्काइल हैलाइड्स होगा। और ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जाके अटैक करेगा इस हैलोजेंस को, यहाँ से रिमूव करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस कि हमारे पास वन फंक्शनल ग्रुप इज़ रिप्लेस बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। वन फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ। जैसे यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ इस हैलोजन एटम्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बने, प्रोडक्ट बना देगा, प्लस हमारे पास हैलाइड आयंस बना देगा। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं या हमारे पास न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं। ये हमारे पास जनरल मेकानिज़म है कि जिसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। अब उस पे जाने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कार्बोकैटाइन है, देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब कार्बोकैटाइन होता क्या है और उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं। जब कोई भी हैलोजन एटम जो है वो डिटैच हो जाए, हमारे पास रिमूव हो जाए कार्बन एटम से। ठीक है, कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल हैलाइड्स, कोई भी हैलोजन एटम डिटैच हो जाए, रिमूव हो जाए अल्काइल हैलाइड से, क्या बन के, हैलाइड आयन बन के, द सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो जो पीछे हमारे पास बच जाएगा, जो जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर। दिस आयन इन विच कार्बन एटम बेयर पॉजिटिव चार्ज, वो आयन जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाया हुआ है, इज नॉन एज कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन।
सिंपली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कार्बोकैटायन तब आप लोगों के पास बनता है जब भी अल्काइल हैलाइड में से उसका कोई भी एक हैलोजन अल्काइल हैलाइड्स का हैलोजन जो है वो रिमूव हो जाए हैलाइड आयन बन के, और उस कार्बन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, वो कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिवली चार्ज के अंदर, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन क्यों है कि यहाँ पे आप लोगों के पास देखें सी के साथ लिखा हुआ है R3, एक आर ये, तो हमने कहा था इस R में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं अल्काइल ग्रुप्स में। ठीक है, यहाँ पे ये मिथाइल के साथ अटैच है, ये भी मिथाइल के साथ अटैच है, ये भी मिथाइल। तो हमने कहा जब एक कार्बन डायरेक्टली रिलेट होता है, डायरेक्टली अटैच होता है 3 दूसरे कार्बन के साथ, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, टर्शरी। फिर हमने कहा कि एक कार्बन जब डायरेक्टली अटैच होता है 2 कार्बन के साथ, तो वो क्या होता है, प्राइमरी। और जब एक कार्बन हमारे पास डायरेक्टली अटैच हो सिर्फ एक कार्बन के साथ, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी। और जब 2 हों तो वो क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन्स में जब हमारे पास हैलाइड आयन रिमूव होता है तो कितनी अमाउंट में एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ होती है, 149। इसी तरह से टर्शरी में सेकेंडरी में देखें, जब ब्रोमाइड आयन बन के रिमूव होता है तो 163, और जब हमारे पास प्राइमरी की बात आती है तो वो क्या होती है हमारे पास, 182। तो अब आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स बनी है कार्बोकैटाइन्स की। जैसे हम लोगों ने कार्बन की हमने कहा कि कार्बन प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। फिर हमने कहा कि अल्काइल हैलाइड्स भी प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। आज इसी तरह से कार्बोकैटाइन भी प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस प्राइमरी कार्बोकैटाइन वाइल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन्स एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस टर्शरी कार्बोकैटाइन। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल आप लोगों के पास कौन से हैं, टर्शरी कार्बोकैटाइन। टर्शरी कार्बोकैटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी वंस। क्यों कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन में आप लोग देखें तो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप बनते हैं। इस R की जगह पे C लगाओ, C लगाओ, C लगाओ, तो पहला मेंबर CH3 है, CH3 है, CH3 है। 3 मिथाइल ग्रुप इसके साथ क्या है हमारे पास, अटैच हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। क्योंकि ये हमारे पास कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से हमारे पास जो है टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल है किससे, प्राइमरी से। दिस स्टेबलाइजेशन कम फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटाइन बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच। ये किस वजह से है, अल्काइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आप लोगों के पास किस चीज़ की, कार्बोकैटाइन की। ठीक है, कार्बोकैटाइन में हम लोगों ने क्या कहा कि जब हमारे पास कोई भी हैलोजन जो है वो रिमूव हो जाए, कार्बन के साथ हैलाइड आयन बन के रिमूव हो जाए, और कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन एटम पे आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन। इसी तरह से हमारे पास कार्बोकैटाइन्स भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल है प्राइमरी से। क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन के अंदर हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और मिथाइल ग्रुप के में जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स को ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। किस वजह से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस लवर होता है।
अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है, इट इज़ अ स्पीशी विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने कहा कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है, प्रोटॉन लविंग होता है, क्योंकि ये खुद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करते, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है डोनेट करते हैं, ठीक है, खुद ही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इट अटैक्स द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये किस पे अटैक करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के ऊपर। पॉजिटिव सेंटर इन द न्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। किसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव सेंटर की, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। दिस में भी नेगेटिव आयन, ये हमारे पास नेगेटिव आयन होता है या न्यूट्रल स्पीशी होता है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होते क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हमारे पास कोई भी न्यूट्रल स्पीशी हो या हमारे पास ये हो तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय NU, ठीक है। एनी स्पीशी neutral or negatively charged with a lone pair of electron can act both as a base and a nucleophile. लेकिन न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों जो हैं वो हम लोगों ने कहा कि एक्ट करते हैं, दोनों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ठीक है। अटैक्स ऑन अदर देन प्रोटॉन, ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोटॉन के अलावा, जैसे कार्बन वगैरह पे। और जबकि बेस भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है विच अटैक्स ऑन प्रोटॉन, लेकिन ये किस पे जाके अटैक करेगी, प्रोटॉन के ऊपर जाके अटैक करेगी, ठीक है। क्या कहा हम लोगों ने यहाँ पे कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है और बेस है, दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होते हैं, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके अटैक करता है किसके ऊपर, किसी भी कार्बन के ऊपर अदर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन के अलावा किसी भी कार्बन के ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन बेस आप लोगों के पास वो है जो कि अटैक करेगी जाके किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। अ बेस attacks a hydrogen atom in the elimination reaction while a nucleophile attacks carbon atom in the substitution reaction. बेस जो है वो अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इन द एलिमिनेशन रिएक्शन। बेस के बारे में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि वो जाके किसके ऊपर अटैक करती है, हाइड्रोजन के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे जाके अटैक करते हैं, कार्बन के ऊपर, और वो किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करना है और इसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जबकि बेस जो है वो अटैक करती है किसके अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। दोनों हैं हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स के थ्रू ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो हमारे पास है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। Tertiary alkyl halides undergo unimolecular nucleophilic substitution reaction, while primary alkyl halides undergo bimolecular nucleophilic substitution reaction. टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसको हम लोगों ने कहा SN1 रिएक्शन, और प्राइमरी के लिए हमारे पास बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट। द मॉलिक्यूल्स विच अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हमारे पास
क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने CH3X को बोला था, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। द ग्रुप और स्पीशी विच लीव्स द सबस्ट्रेट और विच इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय इनकमिंग एंटरिंग ग्रुप इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप। वो ग्रुप या स्पीशी जो कि लीव करेगी सबस्ट्रेट को, किससे, बाय रिप्लेस्ड करेगी, किससे, बाय कमिंग एंटरिंग ग्रुप इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप। जो भी एंटरिंग ग्रुप है उससे वो रिप्लेस हो जाए, कोई भी हेलोजन आइंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफ्यूज। इन दिस रिएक्शन हेलोजन लीव्स द सबस्ट्रेट एज हेलाइड आइन। और इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि हमारे पास हेलोजन्स ने जो है वो रिमूव किया था, क्या किया था, लीव किया था वहाँ से, किसको, हेलाइड आइंस को। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, कार्बोकैटाइंस कैसे बनते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को देखना, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियो बेस को वगैरह को हम लोगों ने डिस्कस किया। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद था हमारे पास सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप। ठीक है, सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप। होम टास्क आप लोगों का ये है कि यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, फिर जो भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें।